गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टाइम है, आज के टाइम में मार्केट नीचे की तरफ है। जब मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड बनाती है तो इसको कहते हैं हम बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट। इस मार्केट के अंदर हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो होती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसमें बहुत सारे 90% जो लोग होते हैं वो डर जाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि मार्केट कहीं ज़ीरो ना हो जाए। मार्केट हमेशा क्या करती है, जब बेरिश होती है तो वो डराती है, बहुत ज़्यादा डराती है। और उस समय जो सही इन्वेस्टर होते हैं, उस समय वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और उसके बाद उसमें ईटीएफ में, जो अच्छे ईटीएफ हैं, टॉप क्लास के ईटीएफ हैं, उनके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अंधाधुंध तरीके से नहीं की जा सकती। अगर बेरिश मार्केट है तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से हमें की जाती है। देखो, ईटीएफ में काम करने के लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। पैसा कमाने के लिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, यदि आप पैसा कमाने के लिए बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है? जो एक नॉर्मल जो बिजनेस होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक छोटा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई भी जरूरत नहीं होती। इसमें कॉमन सेंस की जरूरत है, माइंडसेट की जरूरत है और हिम्मत की जरूरत है। यदि आपके अंदर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ क्वालिटीज हैं तो आप आराम से आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। आपको पैसे के प्रति आपको बहुत ही सूझबूझ होनी चाहिए कि हमें पैसा कहाँ लगाना है, इसका रिटर्न हमें कहाँ मिलेगा। ठीक है? अगर ये बेसिक चीज़ें अगर आप जानते हैं तो आप कहीं भी किसी भी बिजनेस के अंदर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। नॉट ओनली ईटीएफ एंटरप्रेन्योरशिप। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो कि जैसे हम शेयर बाजार के अंदर स्टॉक को खरीदते हैं या बेचते हैं, उसी तरीके से ईटीएफ को भी खरीदा बेचा जा सकता है। ईटीएफ बहुत सारे स्टॉक्स का एक बंच होता है जिसमें रिस्क ऑलमोस्ट 0% होता है। यानी रिस्क जब 0% होगा तो प्रॉफिट के चांसेस ऑलमोस्ट 100% हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है जो ईटीएफ में हमें कभी भी हारने नहीं देता। यदि आपके पास एक फुल फ्लेज्ड टेक्निक है, एक टूल है, तो आप ये समझ लो कभी आप नहीं हार सकते। और अभी भी हमें देखो 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है? 3 साल के अंदर हमें कभी भी ईटीएफ ने हमें हारने नहीं दिया। हमने इसको होल्ड जरूर किया होगा लेकिन ये हारने नहीं दिया। हमें ये पता है कि हमें अपने फंड को डिवाइड करना है कुछ पार्ट्स में, और उसके बाद हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि कभी भी बिना प्रिंसिपल्स के, बिना रूल के, कभी भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट अंधाधुंध तरीके से नहीं की जाती। यदि मार्केट बहुत पीक पे चल रही है तो ये नहीं है कि आपने और ऊपर जाएगी और आपने सारा फंड वहां लगा दिया। अगर मान लीजिए कि 10% नीचे गिर जाए, ठीक है, मार्केट नीचे गिर जाए, तो आपका जो फंड है वो 10% डाउन हो जाएगा। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया हुआ है तो आपके पास 90,000 रुपए दिखेंगे। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए आपको अपने फंड को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है? कि वो किस लेवल पे, कहाँ कहाँ पर वो जब नीचे की तरफ मार्केट ट्रेंड नीचे की तरफ बनाती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। आप प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल होता है। उस केस में क्या होता है कि आपको एक ब्रह्मास्त्र, यानी कि एक इंडिकेटर का आपको इस्तेमाल करना होता है। और वो बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर है। ठीक है? आपने उसका नाम भी सुना होगा, RSI, रिलेटिव इंडेक्स इंडिकेटर है। आइए चलते हैं हम कि इंडिकेटर को समझते हैं कि इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। देखो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे पीएसयू बैंक 20 का चार्ट है। एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। ये देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। जब पीएसयू बैंक सॉरी बैंक 20 जब बैंक 20 जनवरी के महीने, इसका रेट था 456 रुपये। 456
56 रुपये, और ये कितना हो गया देखो, 544, यानी 100 रुपये के आसपास ये इतना बढ़ गया है। ठीक है। अब किसी ने होल्ड किया होगा तो ही तो वो प्रॉफिट ले पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि होल्ड इज गोल्ड। देख रहे होंगे आप। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनको कैसे कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर सपोर्ट बनेगा प्रॉपर, कहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा, कहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, कहाँ जा सकती है। तो ये हम एक इंडिकेटर है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं, और उसका नाम है RSI। अभी RSI हमारा लगा हुआ है, इसको हम हटा के फिर लगाएंगे, और आप भी समझेंगे कि किस तरीके से हमने इसको लगाया है। अब जैसे ये RSI है, तो RSI फ्रेंड्स, RSI को मैंने हटा दिया इसमें से। ठीक है। देखो RSI हट गया है। आप किसी भी इंडिकेटर का आप यूज मत कीजिए, सिर्फ एक इंडिकेटर का आप यूज कीजिए। बस एक ही इंडिकेटर आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत है, और आपको प्रॉपर तरीके से मनी मैनेजमेंट की जरूरत है, यानी कि जो फंड आपके पास है उसको प्रॉपर तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल सही ढंग से कर सकते हैं। अब जैसे आप जाएंगे, मैं जीरोधा के अंदर आपको इंडिकेटर लगा के दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि आप किसी और डीमेट अकाउंट के अंदर आपका किसी और ब्रोकर के साथ आपका डीमेट अकाउंट हो, तो वहाँ पर कुछ अलग प्रोसीजर भी होते हैं, लेकिन जनरली एक जैसा ही प्रोसीजर होता है कि जहाँ पर आपके इंडिकेटर होते हैं, जिस सेक्शन में, जिस मेन्यू बार में आपके इंडिकेटर होते हैं, आपको वहीं जाना होता है। जैसे इसमें स्टडीज़ है, तो स्टडीज़ में आप जाएंगे। स्टडीज़ में जाने के बाद जहाँ सर्च का ऑप्शन है वहाँ पर आप लिखेंगे RSI। RSI, ये RSI आपने लिखा, ये RSI, देखो RSI फ्रेंड्स लग गया है नीचे, आप देख रहे होंगे नीचे RSI लग चुका है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये RSI लग चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है। देखो ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कि ये हो क्या रहा है, ये तो वेव्स की तरह नीचे ऊपर जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर सेटिंग करते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, राइट क्लिक करके, आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, कई जगह पे डबल क्लिक भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके इसको हम ओपन करेंगे, तो एक जो बॉक्स, एक विंडो बॉक्स टाइप का यहाँ पर खुल गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या सेटिंग करनी है, क्योंकि सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहाँ से अगर आपका ओपन नहीं हो रहा है तो हम जाएंगे स्टडीज़ के अंदर, और यहाँ पर देखेंगे RSI, तो यहाँ पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से जहाँ RSI लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि ओवरबॉट जोन, ओवरबॉट जो जोन है उसको रखेंगे हम 60। ठीक है। उसको रखेंगे 60, और इसको कर देंगे हम ग्रीन। इसको हम ग्रीन कर देंगे, 60 रखेंगे, और ओवरसोल्ड जोन जो है हमारा 40 है, इसको हम करेंगे रेड। ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, उसके बाद हम इसको डन कर देंगे। अब देखो, अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि रेड कलर की एक लाइन है। ये देखिए, ये पूरी लाइन है। ये 60 पे हमने इसको इंडिकेट कर दिया कि 60 पे लगा दिया हमने मैक्सिमम ऊपर की अपर लिमिट, और लोअर लिमिट हमारी हो गई है 40 पे। तो अब क्या है कि अब आपको क्लैरिटी होगी कि अगर ये 60 से ऊपर जाएगा तो ये ग्रीन ग्रीन दिखाएगा, इसका मतलब है कि ये ऊपर की तरफ, 60 से ऊपर का मतलब ये ओवर बॉट जोन में चला गया है, यानी एक्सेसिव बाइंग हो चुकी है या हो रही है। यहाँ पर एक्सेसिव बाइंग के बाद क्या होता है कि ये नीचे आता है, हमेशा नीचे आता है। उसके बाद ये नीचे आएगा, और यहाँ पर जो एक्सेसिव सेलिंग यहाँ पर होती है, तो ओवर सोल्ड जोन हो गया ये, तो उसकी तरफ ये जा रहा है, ओवर सोल्ड जोन की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके लेना होगा। मान लीजिए आप 100 लेना चाहते हैं, तो आप SIP करके थोड़ा थोड़ा करके आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 39.36 को इसने टच कर दिया, इसका मतलब है कि अब इसमें पूरी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। अब ये समझ लीजिए कि इसमें आपको पैसा झोंक झोंक के लगाने की जरूरत है, अगर आपके पास
लेकिन प्रॉपर प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास अगर 1 लाख रुपए है, तो इस स्थिति में मैं क्या करूंगा कि 25% इसको लगाऊंगा। 500, 25% में लगाऊंगा जितना ये नीचे गिर रहा होगा। ठीक है, 519, 518, 521, 520, इस पे मैं लगा दूंगा 25%। उसके बाद जो मेरा 75% बचेगा, उसमें से जो 25% है वो 5 रुपए और नीचे लगाऊंगा मैं। ठीक है, 5 रुपए और नीचे लगाऊंगा मैं, 5 पॉइंट और नीचे, तो इसका मतलब 515 पे लगाऊंगा उसको मैं। तो मेरे पास कितनी क्वांटिटी कितना हो गया, मैंने 50,000 का ले लिया, 25 25 50,000। अब उसके बाद 25,000 का रह गया है, तो 25,000 के लिए मैं 510 पे इसको वेट करूंगा, वहां पर जीटीटी ऑर्डर लगाऊंगा 510 पे, और फिर 505 पे, बस। और चैन की बंसी आप बजाओ। उसके बाद आप बिल्कुल आराम से बैठे रहिए। अगर ये नीचे आता है तो आपका बाइंग हो जाएगा 510 और 505 पे। और अगर ये बाइंग नहीं होता है तो आपके पास 50,000 का जो आपके पास 50,000 का जो एसेट है, अगर ये ऊपर चला जाता है 41 42 पे, अगर ये ऊपर चला जाता है, तो आपकी फिर बल्ले बल्ले है, आप आराम से 15 रुपए आराम से लेके और निकलिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर यही तरीका होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने का यही तरीका है। ठीक है, कि इंडिकेटर अगर 40 या इसके आसपास हो तो इसका मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी बनती है इसके अंदर। अगर चलते हैं हम सिल्वर बीज में, क्या सिल्वर बीज में भी वास्तव में वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है? देखिए फ्रेंड्स, सिल्वर बीज के अंदर ऑलरेडी ये 24 पॉइंट पे गया है, इसका मतलब है कि अपने फंड को इसमें झोंकने की जरूरत है। यहाँ पर ये समझ लो कि झोंकने की जरूरत है, क्योंकि 24 पे है ये। यहाँ पर अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो ये समझ लो कि कम से कम 30% फंड हम अभी लगा सकते हैं। फिर थोड़ा सा और नीचे आएगा, 30% फंड हम यहाँ लगा सकते हैं, और उसके बाद फिर 30% हम 75, जो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हम 75 पे लगा देंगे। अगर ये 75 पे आ गया तो ठीक है, नहीं तो 78 तक ये आएगा। और उसके बाद आपका मान लीजिए 50 60 हजार रुपए का जो भी लिया है, उसके बाद आप शांति से बैठे रहिए। इसका मतलब है कि 1,000 800 1000 क्वांटिटी लेके आप बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये दोबारा से 85 90 पे जाएगा, यानी कि 6 7 रुपए आपको देगा। अगर आपके पास 1,000 है तो 7 8 हजार रुपए आपके लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर हो सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ पर डरने की आपको बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही नीचे के बाद ये ऊपर जाएगा। देखो, ओवर सोल्ड जोन में जाने के बाद ना ये हमेशा ऊपर जाता है, ओवर बॉट जोन में जाता है, फिर ओवर बॉट से ओवर सोल्ड जाता है, ऐसे कहानी चलती रहती है। तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो हमें कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। जो लोग ऑप्शन एंड ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उनको नुकसान होने का डर रहता है, क्योंकि उनकी एक्सपायरी होती है, उनकी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उनको इसलिए आ, अगर नुकसान हो जाए तो उनको कैसे कवर करेंगे, क्या करेंगे, ये उनके पास अपनी स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, लेकिन उनको नुकसान होने के 99% चांस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डीआईए और एफआई, ये जो लोग हैं, ये ऑपरेटर्स हैं, ये मार्केट को नीचे बेरिश मोड पे भी ले जाते हैं और बुलिश मोड पे भी ले जाते हैं। तो अभी जब बेरिश मोड पे है, तो यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर आप बन चुके हैं, और आराम से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब ये बुलिश मोड पे आएगा, तो जब 60 पे आएगा तो 60 पे आप निकाल सकते हैं। तो इंडिकेटर का यही इस्तेमाल है। ये कोई भी, अगर एक आदमी अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, उसकी एकेडमिक एजुकेशन नहीं भी है, तो भी उसे समझ में आता है कि भाई ये 60 क्या होता है, 40 क्या होता है। अगर ये 60 से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ओवर बॉट जोन के अंदर चला गया है, ये ओवर बॉट हो गया है, इसका मतलब है धड़ाधड़ लोगों ने खरीदा है, इसको खरीदारी कर रहे हैं। और अगर ये 40 या इससे नीचे चला जाए, तो इसका मतलब है कि लोग धड़ाधड़ सेल सेल कर रहे हैं। तो जब सेल में ये चला जाएगा, सेल में, इसका मतलब है कि जो एफ आईज और डी आईज इसको सेल कर रहे हैं। तो आप सेल कर रहे हैं, तो आपको उसको उसका अपोजिट करना है। वो सेल कर रहे हैं तो आपको बाय करना है। वो जब बाय करेंगे तो आपको सेल करना है। जब वो बाय करते हैं तो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो वहां पर आपको सेल करना है, उसका बिल्कुल अपोजिट करना है। तो इस तरीके से आप इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। इस इंडिकेटर के बारे में हमने ऑलरेडी प्ले लिस्ट के अंदर बताया था।
आरएसआई का अभी हम नए तरीके से नहीं बता रहे हैं। इसके लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं, जो हमने शुरू शुरू में बनाई थी। ठीक है, वो वीडियोस फंडामेंटल और टेक्निकल के ऊपर है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने आरएसआई का इस्तेमाल करके 500 से 2 लाख रुपए धीरे धीरे करके हमने अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड किया है। और ये सिर्फ और सिर्फ आरएसआई के कारण है। आरएसआई एक बहुत ही सीक्रेट इंडिकेटर है। इसका सीक्रेट इंडिकेटर मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। ज़्यादातर लोग मूविंग एवरेज के बारे में जानते हैं, ज़्यादातर सुपर ट्रेंड के बारे में जानते हैं, मूविंग एवरेजेस के बारे में जानते हैं, एमएसीडी के बारे में जानते हैं। तो इस इंडिकेटर के बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इंडिकेटर है। सारे इंडिकेटर के बराबर एक आरएसआई है, क्योंकि ये रिलेटिव इंडेक्स को बताता है। यानी कि पीछे 14 दिन का, अगर ये 14 है तो 14 डेज का ये पीछे का वो दिखाता है, पूरा एवरेजिंग करते हुए चलता है। तो इसका मतलब है कि ये जो इंडिकेटर है, इसमें पूरी मैथमेटिक्स लगती है, और मैथमेटिक्स से ये सारा पैसा बनता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत ही एक सीरियस बिजनेस है। इसके अंदर बहुत तगड़ा पैसा बनता है। यदि आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो आप बहुत अच्छा आरएसआई का इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शुरू शुरू में आप एज ए इन्वेस्टर धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, करते रहिए। जब एक अच्छा खासा फंड आपके पास हो जाए तो उसके बाद आप ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने एक जो वीडियो डाली है इससे पहले, तो वो उसका मतलब वही है कि सबसे पहले आपको एक इन्वेस्टर बनना चाहिए, उसके बाद एक ट्रेडर बनना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टर जब आप बनते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट का बिहेवियर का, कि मार्केट किस तरीके से चल रही है। और इंडिकेटर और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देखो, हम हमारा और आरएसआई के बीच में ना एक कम्युनिकेशन स्टार्ट एस्टेब्लिश हो चुका है। तो आरएसआई हमें बता रहा है कि भाई आप बाइंग करना है, आपको बाइंग करना है, करना है, करना है। इसके लिए आप फंड रखिए। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप अपॉर्चुनिटीज को लूज कर देंगे। आज मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। ठीक है, आरएसआई यही कहता है आपको, ये कह सकता है अगर आपका कम्युनिकेशन उसके साथ हो गया है कि आज मैं आपको, अब मैं आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, इसका बहुत ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपके पास फंड है तो आप लगाते जाओ, लगाते जाओ, एसआईपी में लगाते जाओ। और उसके बाद फिर जब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगी, यानी कि बुलिश मोड में जाएगी, तो यही जो फंड है ना आपका, कम से कम 15%, 20%, 25% का रिटर्न आपको देगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली ये बताया है कि आरएसआई इंडिकेटर को किस तरीके से लगाया जाता है, और आरएसआई इंडिकेटर और चार्ट के बीच में क्या कम्युनिकेशन होती है। इंडिकेटर आपको बाइंग के सिग्नल्स दे रहा है। यदि आप बाइंग करेंगे, समय पर बाइंग करेंगे, तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल आपको बैंक 20 का दिया है, और मैंने सिल्वर 20 का आपको एग्जांपल दिया है। इस तरीके से आप कोई भी इंडिकेटर उठा के आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। देखिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी हमेशा बनती है 40, जैसे 45 से नीचे, और ये जितना नीचे चला जाए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती जाएगी। सेलिंग अपॉर्चुनिटी 60 से ऊपर, लाइक 70, 75, ये जितना भी ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, कहीं पर भी आप सेल कर सकते हैं जो आपको प्रॉफिट लग रहा है। ठीक है, जहां पर जितना आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं उतना, लेकिन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, जो बाइंग के बाद फिर सेल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बाय सेल का जो कंसेप्ट है शेयर मार्केट के अंदर, बाय सेल का कंसेप्ट है, इसके पीछे ही सारी कहानी है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये आ गया होगा कि इंडिकेटर को कैसे लगाना है, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है प्रॉफिट के लिए। Thanks for watching our video. Please subscribe, share and like our channel. Thank you.